हेलो दोस्तों, 5 मिनट लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की स्पीड अब भारत में तेजी से बढ़ रही है। कुछ राज्य व शहर इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं, तो कुछ इलाकों ने जबरदस्त सुधार किया है। ऐसे कुछ इलाकों में एक दिल्ली भी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है वह दिल्ली मॉडल, जिसने न केवल कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिल्ली मॉडल की तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें, और नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले तो उन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए जिनमें एसिम्प्टोमेटिक यानी कि जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते या कम लक्षण हैं, के होम आइसोलेशन की व्यवस्था की। ऐसे लोगों की संख्या पूरी दिल्ली के कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का 80% थी। सरकार ने इंश्योर किया कि होम आइसोलेशन के अंडर में ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर मेडिकल हेल्प और डॉक्टर कंसल्टेशन मिलती रहे, जिससे ये पेशेंट्स अपने घर के आराम और घर वालों की देखभाल के बीच ठीक होने लगे। कोविड से होने वाली ज्यादातर मौतों का कारण होता है ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाना, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। जहां दूसरी बीमारियों में हाइपोक्सिया होने से सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, वहीं कोविड के केस में डॉक्टर्स इसको हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं, जिसमें पेशेंट्स में ऑक्सीजन लेवल गंभीर रूप से कम हो जाता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करना और ऑक्सीजन की सप्लाई रहना होम आइसोलेशन में रह रहे पेशेंट्स की सलामती के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन में सभी पेशेंट्स को ऑक्सीमीटर्स प्रोवाइड करवाए, जिससे वे अपना ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेजर कर सके। सरकार ने करीब 59,600 ऑक्सीमीटर्स परचेस किए, जिसमें से 58,974 आज होम आइसोलेशन में पेशेंट्स के यूज में हैं। दिल्ली ने शुरुआत से ही हाई टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया कि दिल्ली में और ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दिल्ली में टेस्टिंग की संख्या भारत में सबसे ज्यादा 10,500 टेस्ट पर मिलियन पर है। जून के फर्स्ट वीक से अग्रेसिव टेस्टिंग की शुरुआत हुई और एक दिन में 5,500 टेस्ट होने लगे। केंद्र सरकार के सपोर्ट से यह संख्या 15 जून तक 11,000 टेस्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक में बढ़कर 21,000 टेस्ट पर पहुंच गई। ज्यादा टेस्टिंग से केसेस की संख्या तो बढ़ी, लेकिन इससे ज्यादा कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स ट्रेस होने लगे और टाइम रहते आइसोलेट किए जाने लगे। जून के फर्स्ट वीक तक कोरोना का ट्रीटमेंट करने वाले सिर्फ 8 प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, जिनमें कुल 700 बेड थे। इनके अलावा दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में 2,500 बेड थे। जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ने लगे, बेड्स की डिमांड भी बढ़ने लगी। इस सिचुएशन को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जहां पर 50 या 50 से ज्यादा बेड्स हो, 40% बेड्स कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व करने जरूरी हो गए। इससे न केवल बेड्स की संख्या 700 से 5,000 हो गई, बल्कि शहर के हर हिस्से में कोविड फैसिलिटीज डेवलप हो गई। इस सब के अलावा होटल्स को भी हॉस्पिटल्स से लिंक किया गया, जिससे प्राइवेट बेड्स की संख्या और बढ़कर 7,000 हो गई। आज दिल्ली में करीब 15,000 कोविड बेड्स हैं। केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले देश में दिल्ली कोरोना ऐप को लॉन्च किया, जिससे शहर के तमाम हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग होने लगी। शुरुआत में लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन टाइम के साथ हॉस्पिटल स्टाफ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच तालमेल बैठने लगा और लोगों को घर पर ही बेड्स की अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिलने लगी। हॉस्पिटल्स की इन हाउस एम्बुलेंसेस की फ्लीट को बढ़ाने के साथ साथ सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस प्रोवाइडर और कैब प्रोवाइडर्स से कांटेक्ट किया। लॉकडाउन की शुरुआत में जहां सिर्फ 134 एम्बुलेंस थी, वह बढ़कर अब 602 हो गई, जिसमें 402 एम्बुलेंस कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए, जबकि 200 एम्बुलेंस नॉन इमरजेंसी कॉल्स के लिए, जैसे ठीक हो चुके कोविड पेशेंट्स को घर पर छोड़कर आने के लिए लगाई गई। दिल्ली सरकार द्वारा देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया, जिससे पेशेंट्स को प्लाज्मा आसानी से मिलने लगा। ठीक हो चुके पेशेंट्स को प्लाज्मा डोनेशन के लिए जागरूक करने के लिए अग्रेसिव कैंपेन चलाई गई, जिसमें खुद सीएम केजरीवाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्लाज्मा थेरेपी ने दुनिया भर में एनकरेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। इस टेक्निक से पेशेंट्स को वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज मिलती हैं, जिससे मोर्टालिटी रेट में काफी हद तक कमी आई।
पूरे पैंडेमिक के दौरान सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ कम्युनिकेशन जारी रखा। वह हर नए डेवलपमेंट को लेकर लोगों से मिले, जैसे होम आइसोलेशन को समझाना, ऑक्सीमीटर्स कैसे काम करते हैं ये समझाना, प्लाज्मा डोनेशन के फायदे और कैसे सरकार हॉस्पिटल बेड्स की संख्या बढ़ा रही है। इन सब मुद्दों पर केजरीवाल ने लोगों से बेबाकी से बात की। इस रेगुलर एंगेजमेंट से लोग न केवल लेटेस्ट डेवलपमेंट से अप टू डेट रहे, बल्कि उनका गवर्नमेंट पर भी ट्रस्ट बढ़ा। तो ये थे वे कुछ कदम जिससे दिल्ली ने कोरोना वायरस की रफ्तार पर कुछ हद तक लगाम कसी। दोस्तों, इस वीडियो का मतलब किसी एक व्यक्ति की तारीफ करना बिल्कुल नहीं है। बिना केंद्र सरकार की हेल्प से इस काम में बेहद मुश्किल होती। दूसरे राज्यों को इस मॉडल से सीखने की जरूरत है और सेंट्रल व स्टेट गवर्नमेंट्स को आपसी मतभेद भुलाकर जनता के हितों में काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी कॉमन एनिमी कोरोना वायरस है। दिल्ली ने तो रास्ता दिखा दिया, लेकिन बिहार और राजस्थान जैसे राज्य भी हैं, जहां एक तरफ नेता चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ चुनी हुई सरकार बचाने में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए किसी भी फैक्ट से आपत्ति है तो वह हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे काम से सहमत हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।